हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र गंगवार आपका फिजिक्स चैनल फिजिक्स आश्रम में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीबीएसई के चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टॉपिक है वो बोर्ड में 2 से 3 से 5 मार्क्स तक आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कवर करा था और उसके साथ में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कवर करी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? कोई भी चार्ज बॉडी है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर देती है, जिसमें दूसरी चार्ज बॉडी जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली वो एक ऐसा रीजन होता है जिसमें दूसरी चार्ज बॉडी अफेक्टेड होती है। जैसे सपोज दैट अगर ये कोई चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, सपोज दैट ये कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड जनरेट कर देता है और उस फील्ड में दूसरी चार्ज बॉडी क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करती है। जैसे ये एक चार्ज है प्लस क्यू, तो अगर हम इसके चारों तरफ देखें तो एक रीजन डेवलप हो जाएगा जिसमें दूसरी जो चार्ज बॉडी है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जैसे अगर इससे कुछ एक डिस्टेंस अगर आर पर हम बात करें तो इस जगह पर इसका एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा कोई चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर प्लेस कर दें या क्यू नॉट प्लेस कर दें तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ये एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से। तो इस वाले पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली वो होता है E इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी F अपॉन क्यू नॉट। ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इस वाले चार्ज का इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन कितना आएगा, R स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फोर्स की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो अगर किसी भी चार्ज से कुछ एक डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे ये एक चार्ज था ये एक चार्ज Q था और इससे हम R डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि इस वाले चार्ज का इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और चार्ज से डिस्टेंस कितना, ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिपेंड करेगा। किसी भी पॉइंट चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और पॉइंट चार्ज से जितनी जितनी डिस्टेंस तक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो उसी के रेशियो में या उसी के बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q, तो जैसे जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो बेसिक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम बेसिक फार्मूले की बात करें तो जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। तो बेसिकली अगर कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता तो उस पर एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो चार्ज पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट E।
क्यू नॉट ई, यानी कि कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जैसे सपोज दैट इस रीजन में ये एक रीजन है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में करा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब इसमें अगर कोई चार्ज क्यू लेकर अगर हम आते हैं तो इस पर फोर्स लगना है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स की अगर हम बात करें तो जो इस पर फोर्स लगने वाला है वो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। तो अगर कोई चार्ज बॉडी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर क्या लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। जैसे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखें, उस छोटे से इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये एक पॉजिटिव प्लेट है और इसी के ठीक नीचे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी हुई है, ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर बॉल है, सपोज दैट ये बॉल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक पिथ बॉल है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये एक फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि ये प्लेट इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, और ये नेगेटिव इसको रिपल्सन देगी F, और इसका जो वेट होगा W=mg वो नीचे की तरफ लग रहा है, और ये अगर एयर में लाई कर रही है, दोनों प्लेट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट में लाई कर रही है, और ये एयर में है, ये किस में है, यहाँ पर एयर में सस्पेंडेड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसे बैलेंस करेगा, बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा। अब अगर वो पूछ ले कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो कि ये जो ड्रॉप है, जो बीच में ये ड्रॉप है, ये फ्रीली सस्पेंडेड रहे। तो अभी अभी मैंने बताया था कि F= कितना होता है, F= होता है QE, Q चार्ज है और M जो बॉल है उसका मास है, और ये आ गया G। तो E को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, E की वैल्यू आ जाएगी mg/ कितना आ जाएगा, Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, यानी कि इसको फ्रीली सस्पेंडेड करने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब वो ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस पे वेक्टर लगेगा, और यहाँ पर जो फोर्स है उस पे भी वेक्टर लगेगा अपॉन Q0। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो वेक्टर है, तो ये आ जाएगा Q0E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा, अपोजिट। जैसे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो अगर Q0 की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर जो F आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, -Q0E आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा, अगेंस्ट। इन दोनों चीज़ों का मतलब समझिए। जैसे सपोज दैट ये यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। सेम यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट है यहाँ। अब ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में जो कि अगर इक्वल है तो इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम +Q चार्ज प्लेस कर दें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये पॉजिटिव प्लेस इस पे क्या लगाएगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, और ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्टिव। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव से क्या लगेगा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो जो फोर्स की वैल्यू हो गई वो F= कितना आ जाएगा, F= QE आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगेगा।
अब अगर इसी की हम बात करें, ये अगर कोई निगेटिव चार्ज यहाँ पर रख दें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम निगेटिव चार्ज रख दें, जैसे यही एक प्लेट है हमारे पास, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी वाली जो प्लेट है वो हमारी कैसी है, नेगेटिव प्लेट है। तो ये जो नेगेटिव प्लेट है बेटा, इस नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में अगर दोनों इक्वली चार्ज हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब यहाँ पर हमने निगेटिव चार्ज रख दिया, तो निगेटिव चार्ज पे ये निगेटिव प्लेट रिपल्सिव लगाएगी, अट्रैक्टिव, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें, इस वाले चार्ज की पर फोर्स की बात करें, तो वेक्टर F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -QE। इसका मतलब जो ये फोर्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसका एक डायरेक्शन भी होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है हमारा, ये बाई एक्सिस है और ये हमारा, इसको चलिए हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जैसा कि जनरली आप पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा, बाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। और जेड एक्सिस जो होता है वो बाई और एक्स के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये बाई है, ये एक्स है, तो जेड इस तरीके से आपकी तरफ एक्ट करेगा, इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होगा, इस रीजन में 3 डायमेंशनल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, EX I कैप प्लस कितना आ जाएगा, EY J कैप प्लस कितना आ जाएगा, EZ कितना आ जाएगा, K कैप आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 डायमेंशनल भी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 3 डायमेंशनल भी होती है। जैसे सपोज दैट अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या है, वो डिपेंड कर रही है A/x² पर, सपोज दैट, एंड इट एक्ट along एक्स एक्सिस के along एक्ट कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म इसका कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा बेटा, तो वेक्टर फॉर्म को हम लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू A/x² I कैप। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया, I कैप। अगर J कैप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होगा, तो होगा बाई एक्सिस के अलॉन्ग, और अगर K कैप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू I कैप, J कैप, K कैप, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो वैल्यू होगी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो यूनिट वेक्टर है I कैप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। अगर यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ये होगी A/बाई², बाई ना भी हो, अगर यहाँ पे J कैप लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग लग रहा है, बाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। और अगर यहाँ पर वेक्टर E इज इक्वल्स टू A/Z² है और यहाँ पर K कैप है, तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये हमारा किसके अलॉन्ग है, बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये हमारा किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है जो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब भी कोई बॉडी वर्टिकल एसिलरेशन में मोशन करती है, वर्टिकल एसिलरेशन का मतलब ये हुआ जैसे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि वर्टिकली एक्ट करती है, और उसमें अगर कोई भी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। उसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक बात करें कि हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जो कि यूनिफॉर्म है, कैसा है,
यूनिफॉर्म है, ये पॉजिटिव प्लेट है। कैसी प्लेट है? ये पॉजिटिव प्लेट है। और इसके नीचे कैसी एक प्लेट है? इसके नीचे उतनी ही एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इसके बीच में जो फील्ड रीजन डेवलप होगा वो कैसा होगा? एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे टर्मिनेट हो जाती हैं? निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। बच्चों अगर सारे लेक्चर ध्यान से देखोगे, सारे लेक्चर अगर ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर बीच बीच में देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड करें 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उनको सबको सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको एकाएक टॉपिक सब समझ में आएंगे। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है? यहाँ पर एक चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है। मान लेते हैं u वेलोसिटी से एंट्री करेगा। तो जैसे ही ये इस पे एंटर होगा, जैसे ही ये इस पे एंटर होगा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इस पे अट्रैक्टिव। तो इसका जो पाथ ये था, इसका एग्जैक्टली पाथ ये था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका जो पाथ है वो बैंड होने लगेगा और ये किधर आ जाएगा? निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस की निगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा। अब इसमें अगर हम कहीं पर भी देखें, अगर ये एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट को देखें तो ये वर्टिकली देखा जाए तो ये बाई डिस्टेंस कवर कर चुका है, और हॉरिजेंटली अगर हम देखें तो हॉरिजेंटली ये एक्स डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो इस वाले पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, इस वाले के। तो जब हम बॉडी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं एक्स और वाई की, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। अब अगर इसका जो चार्ज है वो Q है, इसका मास जो है वो m है, तो इस पे फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर E है। कितना है? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स की बात अगर हम करें तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कितना होगा? कितना होगा यहाँ पर? F इज इक्वल्स टू QE होगा। और ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली जो F की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? ma के बराबर हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन सेकंड। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कितना? सेकंड, तो बेसिकली यहाँ पर कितना आएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा ma इज इक्वल्स टू QE। बेटा मैं एक बात और आपसे कहूँगा, मैं नहीं जानता कौन आपसे कितनी बात करता है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं सिर्फ आपकी पढ़ाई की बात करूँगा, टॉपिक की बात करूंगा, उसको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की बात करूंगा और ज़्यादा फालतू बात मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं करूंगा। मैं इधर उधर की बातों में आपको बिल्कुल भी उलझा के नहीं रखूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा चैनल, आप जितना चाहें उतना एक्सेस करिए। कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप उसको समझिए, कमेंट बॉक्स में भी उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसलिए टॉपिक पर फोकस करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से हमें एग्जैक्टली मिलेगा क्या? तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल्स टू कितनी होगी? QE अपॉन आ जाएगा m। ये वैल्यू एक्सेलरेशन की यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें यहाँ पर, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये यहाँ पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू Q स्केलर है, m स्केलर है, लेकिन E क्या है? वेक्टर। यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होने वाला है वो किसके अलोंग होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली लग रहा तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा? वर्टिकल आ जाएगा। अब अगर कोई भी बॉडी वर्टिकल एक्सेलरेशन में हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो बेसिकली उसका पाथ कैसा हो जा रहा है? ये उसका पाथ हो जा रहा है, ये हो जा रहा है उसका पाथ। तो ये वाला पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि बॉडी ऐसे करके आ रही है, ये आ रही है। तो बेसिकली ये पाथ कैसा हो गया? पैराबोलिक पाथ हो गया। ये डिस्टेंस x हो गई और ये y होगी, तो इसका पाथ कैसा हो गया? पैराबोलिक पाथ हो गया। तो इसका ट्रेजेक्टोरी का बेसिकली इक्वेशन होगा क्या? चलिए उस पर आगे की बात करते हैं, क्या इक्वेशन होना चाहिए। तो अगर हम देखें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम मोशन की बात करें, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस एक्स यानी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी टाइम प्लस ए एक्स इंटू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर यानी हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो चार्ज बेसिकली कैसे जा रहा था, चार्ज यहाँ पर कुछ इस तरीके से जा रहा था, ये रास्ता होना चाहिए था चार्ज का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से ये रास्ता हो गया चार्ज का, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट थी और इधर हमारी कैसी थी, नेगेटिव प्लेट थी, तो ये रास्ता हो गया। लेकिन बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो इसने हॉरिजेंटली एंट्री की थी, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो यू एक्स है बेटा यहाँ पर यू, ए एक्स क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, तो ए एक्स 0, यहाँ पर टी एज इट इज आ गया, ए एक्स की वैल्यू 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से हम अगर हम टी की ये एस एक्स की वैल्यू अगर हम बात करें, सॉरी ये डिस्टेंस है तो ये एक्स आ गया, तो अगर हम यहाँ से टी की बात करें तो टी हमें क्या मिलने वाला है, एक्स अपॉन यू, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ये सेकंड दे दिया, एक्सेलरेशन वाला जो है, ये जो एक्सेलरेशन आया इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, और जो दूसरा है ये हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब हम बात करें अगर मोशन अलोंग बाई एक्सिस की, तो मोशन अलोंग बाई एक्सिस क्या होना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। मोशन अलोंग बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, एस बाई इज इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस कितना आ जाएगा, हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब देखिएगा इसने यहाँ से यहाँ तक, इसने यहाँ ये यहाँ से बेसिकली ये ऐसे करके इधर आकर मिलेगा, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करा, x कवर करा, और वर्टिकली इसने कितना डिस्टेंस करा, y कवर करा, तो हॉरिजेंटली ये आ गया, हॉरिजेंटल के लिए ये इक्वेशन मिल गया आपको। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम ये निकालने जा रहे हैं, तो एस वाई की वैल्यू कितनी है, बाई है, यू वाई कितना है, इसने तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, हॉरिजेंटली एंट्री की थी, वर्टिकली थोड़ी ना करी थी, तो यू वाई इस केस में क्या हो जाता है, यू वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो यू वाई कितना हो गया, 0 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वर्टिकल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू ई, कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है ए इज इक्वल्स टू बोलो क्यू अपॉन कितना एम इंटू कितना आ जाएगा ई, और ये आ गया टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी है, ये रही एक्स अपॉन यू, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाफ क्यू कांस्टेंट, ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, यू स्क्वायर कांस्टेंट इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये अगर हम इसको देखें तो इसे अगर हम k मान लें तो बाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, k एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इस केस में अगर वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो हॉरिजेंटली एंट्री कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होने वाला है, उसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, यानी ये प्रोजेक्टाइल पाथ को वो फॉलो करेगा। बेसिकली प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं होता, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये बाई की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रही, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्टिकली एक्ट कर रहा है उसमें हॉरिजेंटली एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए हैं। इसकी अप्रोच बिल्कुल वही रहती है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th में जो हमने अप्रोच जो इसमें लगाई थी वही रहती है, बस इसमें वहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या लिया था, जी लिया था, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और यहाँ पर हम वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमने ये लगाई हुई है। एक ही जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या होती है, Q अपॉन एम इंटू कितनी होती है, E होती है। तो हम वहाँ पर जी लेते हैं और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को इतना लेते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और मैं अभी इसके